पॉलिटिकल किलिंग्स अंडर ममताज रूल चैप्टर 29। ये कहानी है शकुंतला हलदर और चंद्र हलदर की, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी कैंडिडेट थे पंचायत पोल्स के लिए। इन दोनों की हत्या कर दी गई टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। जो शकुंतला हलदर थी, ये अपने ही रेजिडेंस में मिली और इनकी मौत हो चुकी थी, अपने बेड पे मिली। और जो इनके पति थे चंद्र हलदर, ये कुछ ही दूर पर एक आम के पेड़ से लटके हुए हैं। तो ये टिपिकल मोडस ऑपरेंडी है जिस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ता आम लोगों को मारते हैं, नॉट नेसेसरीली कॉमन पीपल बट पॉलिटिकल राइवलरी में। जिस तरीके से वो पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश करते हैं, अगर आपने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की तो आपका क्या हश्र होगा, वो इसी तरीके से लोगों को पेड़ से लटका देते। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे मल्टीपल केसेस है पॉलिटिकल राइवलरी में। और ममता बनर्जी इस चीज को मास्टर कर चुकी है। टीएमसी के गुंडों ने इनको मार दिया। 7 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी जब चंद्र हलदर का शव उन्होंने, गांव वालों ने आम के पेड़ से लटका हुआ देखा, तब पुलिस को इसके बारे में सूचित किया और तब ये पूरी छानबीन हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। कोई इस पर कार्यवाही नहीं हुई और जिन्होंने भी इनकी हत्या की वो उनके बारे में कभी पता भी नहीं। दक्षिण 24 परगना से ये आते थे और इनकी कोई खोज खबर नहीं हुई। मैंने जैसा कि कहा कि वेस्ट बंगाल के जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीट्स अनकंटेस्टेड जाती हैं। पहले से ये क्लियर वार्निंग होती है लोगों को कि अगर आपने दूसरी पार्टी से आप खड़े हुए तो आपकी जान ले ली जाएगी। आप दूसरी पार्टी से खड़े होंगे तो आपकी जान सुरक्षित नहीं है वेस्ट बंगाल में। और इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है ये शकुंतला हलदर, चंद्र हलदर। अब वापस से चुनाव आने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। किशोर दास की अभी मृत्यु हुई है, बीजेपी कार्यकर्ता थे। देखिए अब 26 के चुनाव में, यानी कि 1 महीने बाद अब क्या होता है। बंगाल के चुनाव है, इस बार कम दिख रही है आसार उस तरीके की, उस लेवल की पॉलिटिकल किलिंग्स के, बट अभी भी क्रूड बॉम्ब्स मिले हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, धड़ल्ले से बरामद किया जा रहा है। पुलिस इस पे काफी ध्यान दे रही है और ऊपर से काफी सख्त निर्देश है। पर देखते हैं कि इस बार उम्मीद तो यही है कि उतनी पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं होंगी और इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, क्योंकि काफी काम किया गया है ऊपर से।